कम है, ये सारे फैसले ऊपर से करवाती है। तो साथियों, मेरा आप सब लोगों को ये कहना है कि बालवी में एक आंदोलन होने से 62 घंटे रोड रोकने से आप ये मत सोचना कि हमारे को सब कुछ मिल गया। ये तो एक नियम रखी हो। राजस्थान के उस साइड अंदर के नेताओं को तो और पता भी नहीं होगा। वो कोई तो बिहार चुनाव में लगे हुए थे भाई साहब, कोई इधर लगे हुए थे, कोई अंतर चुनाव में, बहुत सारे नेताओं को तो पता ही नहीं हवा बजी कि नहीं बजी। तो साथियों, एक निवेदन कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे न्यूज है, बस पे मत ज्यादा नहीं। मेरा एक आपको निवेदन है कि आप लोग कतई इस चीज को हल्के में ना लें कि 26 को जाएंगे बंटा ढेर हो जाएंगे, नहीं होगा। हमें आगे की रणनीति तैयार करना है। इस कारण मैंने साथियों को कहा यार भाषण देके जाओ मत। हमें पता है कि हम सरकार से लड़ेंगे, हम सरकार से झगड़ेंगे, हम सरकार से बात करेंगे। निरंजन जी जैसे लोगों के, भाई ईश्वरनाथ जी जैसे लोगों के, कुछ हमारे जो पढ़े लिखे लोग विद्वान हैं, हमारे ज्ञान सिंह जी जैसे लोगों से, जो हमारे कष्टों में साथ बैठे इनसे लोगों, हम पढ़े लिखे लोगों से भी सुझाव लेंगे। आप लोगों का ज्ञान लेके हम सरकार से लड़ेंगे। पर वहां तो अंदर आईएएस बैठते हैं, वो हमें केंद्र का रास्ता बताएंगे, वो हमें और कहीं फंसाएगा। आप कैसे ले सकते हो, ये कौन हो तुम, राय का इधर हो। भाई गुजरों ने जब करोड़ी कर्नल सिंह जी फैसला जी ने सुना लड़ा जो आंदोलन, तब 1 साल तो उनको समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना। 1 साल तक तो एसटी की मांग करते रहे। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे वापस गया। फिर उसके बाद बोला भाई तुम ट्राइबल के लायक नहीं हो। संविधान बता रहा है कि आप ट्राइबल के लायक नहीं, और आप ट्राइबल के लायक उसमें आते तो हम आपको एसटी की बात कर ले, क्योंकि जो भी व्यक्ति जाता है एसटी के ऊपर जाकर पड़ता है, क्योंकि अधिकतर वहां आरक्षण कोड ज्यादा को तो सेपरेट उधर पड़ा। तो कोई भी व्यक्ति की मंशा होती साहब इससे तोड़ के थोड़ा हमें इधर दे दो, तो भाई समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद में जो आपकी दिल्ली की सरकार में कुछ नहीं है, केवल राजस्थान के अंदर इनको ठंडा मीठा छाता देने के लिए एक एम्बेसी बनाकर, अभी तो थोड़ी देर पहले तो 5% बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं सर 1%। अभी आप ही लोग कहते, मुझे ध्यान नहीं है। तो साथियों, आपको इस बात का पता है कि जो 23 लोग, 27 लोग जो कड़ी धूप के अंदर साधन दे देते हैं और उनकी बॉडी वहां पड़ी रहती है, और उसके बाद रेल की पटरियों पे बैठे रहते हैं और पूरी सरकारें वहां बैठती है, उसके बाद भी 1% आरक्षण मिलता है, तो आप तो 10% की बात करते हो भाई। और वो जात तो बड़ा मजबूत समाज है भाई, कम से कम 10 से 11 विधानसभा को प्रभावित करते हैं वो लोग। और सरकारें किससे डरती है? वोट बैंक से डरती है ना। तो साथियों, बहुत बड़े जाल की लड़ाई है। मगर मेरा आपको यह कहना है कि हमारे एक चीज की सुखद खबर है जो मैं आपको बता दूं, इसलिए है कि एक तो और कुछ राज्यों में ये हिदायत आयोग, बहाल किशन रेन के आयोग और काका कालेकर आयोग, इनको देखते हुए, इनकी रिपोर्टों के कारण, इनकी सिफारिशों के कारण सेंट्रल सरकार को और राज्य सरकार को यह पता है कि ये जातीय वास्तव में इस चीज की हकदार है। इन जातियों को आगे लाना है, इनका कहीं उद्धार करना है, तो इन जातियों को सेपरेट आरक्षण देना चाहिए। ये आपकी जो केंद्र की जो आयोग हैं, जो इन सरकारों के बने हुए हैं, तो इनकी एक रिपोर्टों की सिफारिश कहती है। अब सरकार उसको अमल में नहीं लाई, सरकार उसको टेबल पे नहीं लाई, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि रेन के आयोग, हिदायत आयोग जो अभी का हिदायत आयोग है, और हिदायत आयोग भी बोला है जब भी कोई कार्यक्रम करो, मैं हिदायत जी की बात कर रहा हूं, आज बात हुई है, वो जब भी कहा अब जब भी कोई कार्यक्रम करोगे डीएनटी समाज का, तो मैं खुद खुल के आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। तो ये लड़ाई भी आगे गई है। मगर मैं आपको और कह रहा हूं, रेवाड़ी समाज को कह रहा हूं, बंजारा समाज को कह रहा हूं, गाडोलिया समाज को कह रहा हूं और नाथ समाज को कह रहा हूं, मेरा आप लोगों को और कहना है कि ये डीएनटी जिस दिन मजबूत बन गई ना, उस दिन मैं बता रहा हूं हमारे पीछे के बच्चों का फ्यूचर प्लान हो जाएगा। अब वो बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये डीएनटी एक सीधा रास्ता है और सरकार को झक मार के देना पड़ेगा। मगर इसके लिए ऐसा नहीं मंच पे आए भाषण दिया मैं जा रहा हूं साहब, ऐसा नहीं होगा साहब। अब तो जब बैठेंगे ना तो भैया आड़ा मार के तो बैठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगा। इस लोकतंत्र के अंदर पैसा, धन, बल नहीं गिनाया जाता है, इस लोकतंत्र में सिर गिनाया जाता है, और जिसके पीछे सिर होता है वो सरकारें बनती है। अभी महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज को जो आरक्षण दिया, वो संविधान कहता ही नहीं उनको आरक्षण मिले, हाई कोर्ट ने उसको निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाल दिया, मगर जब मराठा समाज की संख्या बल थी तो उनको आज महाराष्ट्र में आरक्षण मिला। मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे वापस कह दिया, मगर उनके पीछे बाहुबल था और उनके पीछे संगठन का बल था।
तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम के अंदर हर बार मैं जाता हूं तो हमारे रबारी समाज का आशीर्वाद रहता है। आज हम आए हैं तो नातों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और नाथ समाज तो वो समाज है, मैं हर बार भाषण में कहता हूं मैं आपका छोटा भाई हूं, मगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी आसम राज्य में सबसे पहले बगावत की इस देश के अंदर तो नातों ने की, और वो आसम की तरफ से। तो आप तो बहुत बड़े लड़ाकू समाज हो, मैं आपको उषा नहीं रहूं, और मैं बहुत जल्दी आपके चरण छूने के लिए मैं दोसा से चालू होकर मैं जितना भी नाथ समाज की बेल्ट है मैं नंगे पांव आपसे घूमने के लिए जाऊंगा। मैं चुनाव कर मैं केवल आपको छोटे भाई के नाते माने तो घर में बिठाना, नहीं तो बाहर बिठा के भी पानी पिलाना, बाहर एक गुदर दे देना, वही उड़ के सो जाऊंगा, पर सभी नातों को मिलने के लिए आऊंगा, क्योंकि इस बार हमारा जो टारगेट है, हमारा जो रडार है, वो 26 के बाद सरकार व्यवस्था से बात नहीं करती है तो भारतमाला एक्सप्रेस को जाम करेंगे, और इन्हीं लाल पगड़ी वाले बाबा को कहेंगे कि धोती पहन के और हाथ में लाठी लेके बैठो, और हम लोग भारतमाला एक्सप्रेस करेंगे, और उस पर सबसे ज्यादा संख्या बल होगी तो हमारे नाथ भाइयों की होगी, हमारे बंजारा समाज की होगी, हमारे गाड़ियालवाल समाज की होगा, और एक हमारा छोटा भाई रतननाथ कालवेलिया है, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा, हमारे इन रेवाड़ी समाज के लोगों को हम बुला के और हम बाप बैठेंगे। मगर साथियों बात यही है कि मैं आपको और बता रहा हूं, और राजनीति कितनी भी कर लेना, मैंने भी बहुत की है, मैंने भी बहुत बचेड़े खाए हैं, बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए भी बात की है, सब बात भी की है, डीएनटी के बारे में कोई नहीं जानते थे, बड़ी बात नहीं करता हूं, मगर जब सलाउद्दीन अहमद चीफ सेक्रेटरी राजस्थान का था, आज आपके केसावत जी भाई साहब आए, वो भी अंदर नहीं आए थे, मैंने बोला भाई साहब को पता, निरंजन जी को पूरा पता है, जब मैंने वहां पे जब बड़ा आंदोलन किया, हम लोग के पूरे राजस्थान भर के हम लोग आए थे भाई, जब मेरे सिर पे मूंछों पे मेरी मूंछें नहीं थी, तभी भाई हम लोगों ने बड़ा आंदोलन करके, अदिति मेहता प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, सलाउद्दीन अहमद चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उस टाइम में डीएनटी की बात हुई, थोड़े दिन बाद में बोर्ड बना भैया। तो हमारे भाग्य में, मेरे किस्मत में तो राजनीति योग लिखा नहीं है, और मैं राजनीति के लिए बिल्कुल एक संन्यास टाइप हो गया हूं, मगर यही राजनीति है कि जिस दिन हमारे भाइयों को सबको डीएनटी के अंदर इस लाल पगड़ी के निशान से, इस भगमा से, और हमारे बंजारा भाइयों की लाठी से, और हमारे गाड़ियालवाल समाज के वो जितने शस्त्र से, और हमारे जो मिरासी समाज के लोग बैठे हैं, हमारी बहन बागरिया समाज का झाड़ू, और हमारे कालवेलिया समाज का सांप, और हमारे जितने नाइक जो बैठे हैं, जो नाइक के सबसे पहले हमारे लड़ाकू कुंभ होती है, इन सब की ताकत से ये 10% आरक्षण मिल गया ना, तो कई तो विधायक बन जाएंगे, कई मंत्री बन जाएंगे, कई एमएलए बन जाएंगे। इसमें मेरा यही कहना है कि आप जितने भी कर्णधार योद्धा हो, आपकी नैतिकता की यही जिम्मेदारी होती है कि जब डीएनटी के नाम पे जब आंदोलन हो रहा है, ये एक आजादी की क्रांति है। हम तो ये भी कह दिया है कि सन 1947 में देश आजाद हुआ, मगर हम आजाद नहीं है, हम तो इस सारे नेताओं को आजादी का हमारा विरोधी मानकर, हमारा दुश्मन मानकर, और हम लोग तो इस बार लड़ रहे हैं। मेरा आपको यही कहना है कि आप हमें भी जिंदा देखना चाहते हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है, सब भाइयों को सिर पे कफन बांधना है, और हम कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे, हम अनुच्छेद जो भी तुम्हारा ये बाबा साहब का जो संविधान है, मैं संविधान के अंदर बात करेंगे। हम सरकार से जब बैठेंगे, मैं निरंजन जी भाई साहब को इनवाइट करता हूं कि आप उस दिन आए, और उस दिन आप हमारी जिले देखे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये भी बेटा कालवेलियों में पैदा हुआ। आपके जितने भी आईएएस है, उसको एक बात तो ये कहना दूंगा कि ये फाइनली है, और ये मिलनी चाहिए, और छाती ठोक के बात करके आएंगे। एक नरम दल है, हमारे नरम दिल के भाई हमारे साथ बैठे हैं, और गरम दिल आपका बेटा तुम्हारे साथ है, आप चिंता नहीं करें। मगर मेरा एक ही आपको कहना है कि जाति पाति छुआछूत भेदभाव, हमारी बेटी रोटी हमारे घर ही हम पढ़ेंगे, नातों की बेटी रोटी नातों के पढ़ेंगे। अरे ये राय का रबारी समाज है हमारे, ये इनकी जगह है। हम तो डीएनटी की बात कर रहे हैं, हम किसी का हक लेने नहीं आए हैं, हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। नहीं तो हमारे ये आज के आंदोलन से आप देख लेना कि नहीं तो हमारे हक में किसी को पग देने देंगे, ये भी पूरी बात करेंगे। ना तो हमारे हक में किसको पांव देने देंगे, और ना हम किसी का हक लेंगे। हमारी तो इतनी सी बात है कि भाई दो बैल, भिक्खू सिंह जी कहते हैं कि दो बैल तो सिंह वाले, दो बैल बिना सिंह के, इन दोनों को, चारों को एक ही साथ खिला रही है सरकार। हमारी इच्छा यह है कि भाई सिंह वाले बैल है, जिससे आप हमारा, तो हम बिना बैल के बैल हैं, हमारा तुम सेपरेट कर, और हम सेपरेट की बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में 11% मिला हुआ है,
आपका गजट है, आम लोगों में ताकत हुई, सरकार को आपने झुकाया, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 10% आरक्षण भी मिलेगा। और जब परिवार के रहने के लिए, समाज के रहने के लिए आपको स्थायी निवास की बात कर रहे हो, वन भूमि के अंदर जब रामलाल जाट वन परिवहन मंत्री था, अशोक गहलोत जी जब पहले मुख्यमंत्री थे, तब आपके ट्राइबल क्षेत्र के अंदर वन भूमि में रहने वाले आदिवासी समाज को जब पट्टा मिल सकता है, तो क्या चरागा समाज में मेरा डीएलपी समाज बेटा है, इनके लिए क्या अध्यादेश पारित नहीं हो सकता है? तो साथियों, लड़ना पड़ेगा, सरकार को ताकत बतानी पड़ेगी, और हमारे नामों के आगे जो उपनाम है इसके लिए भी हम करेंगे। पर आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सारे योद्धा आए हुए हैं, मुझे भी बहुत अदब के साथ सुना है, भाई साहब को बोलना है, सब लोगों को जाना है, लंबा बोल गया हूं तो मुझे माफ करना। और 26 तारीख के लिए और भी कोई सुझाव है तो करना। हम क्या करेंगे, सारी जातियों की विसंगतियां की एक रिपोर्ट बनाएंगे। एक सेकंड, 10% आरक्षण तो मोटा मोटा तुम्हारा सबका है, उसका गजट लगभग मेरे हिसाब से लाल सिंह जी के पास आ गया है, वो पूरा ड्राफ्ट मंगवा लिया। जो सरकार पूछती है तो हम उससे बात, केंद्र का रास्ता बताते हैं, हम कहेंगे कि साहब ये केंद्र की सिफारिश से हुआ कि राज्य की सिफारिश से हुआ, तो हम वो डिस्कस पूछते करें। ये तो हमारा 10% हो गया। दूसरा हमारा यही है कि अठंतर लोगों पे जो हमारे मुकदमे दर्ज हुए हैं, हमारे अलावा जितने भी हमारे कुछ भाई आएंगे तो सरकार से हमारी होड़ होगी कि भाई सरकार दोहरी चाल नहीं चले, ये अठंतर मामले जो हमारे पे लगे उसको विड्रॉल करें। तो ये हमारी मांगे होगी। ये 25 के पहले एनालाइज होगा, एक ड्राफ्ट बनेगी, एक रिपोर्ट बनेगा। कोई भी जाति, चाहे मीरासी हो, चाहे गाडोलिया हो, चाहे बंजारा हो, चाहे नायक हो, चाहे भोपा हो, चाहे रेबारी हो, चाहे पारदी हो, चाहे सकलीगर हो, कोई भी दूर दरार में, मैं तो ये भी कहा कल कि भाई कोई नहीं आ सकते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते हो। लाल सिंह जी, उनकी रिपोर्ट अभी मेरे कम से कम 6 से 7 जातियों की, एक अजम जात कोई होती है, वो नामना जो होते हैं अगमनाथ, वो भी उनका भी प्रदेश अध्यक्ष, उनको बुखार आ गया, वो भी। तो मैंने कहा भाई तो मोबाइल पे भेज देना। कंजर समाज का ड्राफ्ट भी आया है, सांसी समाज के भाई साहब बैठे। तो साथियों, हम सब लोगों के सुझाव करते हुए अगले 3 दिन में रिपोर्ट बनेगी, सबको कॉपी देंगे। इस बीच में भी किसी को कोई रह गया है, बात पूरी नहीं हो पाई है लाल सिंह जी से, तो लाल सिंह जी से फोन कर लीजिए, लाल सिंह जी के घर का एड्रेस ले लीजिए, आप सीधे आए, आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। सबका सजेशन सर्वप्रिय। आप सबको जय डीएनटी, जय घुमंतो, आप सभी को बहुत। अब मैं हमारे साथ आदरणीय हमारे लाडले मैं लाल सिंह जी से निवेदन करूं कि अभी हम इनकी बात को सुनेंगे। एक बात